the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Almash Khan, you are watching CGPA Genius. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की। इसमें हाइपरबोलास को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा भाई, किसको देखा भाई, पैराबोला को, इलिप्सी को, ठीक है ना, इलिप्सी को देखा है। इलिप्सी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको हमने सोल्व किया है, ठीक है ना। अब हाइपरबोलास के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सोल्व करेंगे। ये कहते हैं कि आपने फाइंड क्या करना है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। उसके बाद फाइंड करना है ग्राफ बनाना है, यानी उसमें आपने फोसाई एंड डायरेक्ट्रिक्स को शो कराना है। क्लियर? अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23। ओके, तो यहाँ पर देखें, हमें सब पता है हाइपरबोलास के बारे में। जब हमने एक्सरसाइज 10.1 की थी उसमें हमने हाइपरबोलास को क्लियर कट अंडरस्टैंड किया था, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशंस को, इसके फोसाई को, इसके डायरेक्ट्रिक्स को, इसके फोकल पॉइंट्स को, एवरीथिंग हमें सब पता है हाइपरबोलास के बारे में। इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू सी ओवर ए होती है इसेंट्रिसिटी, ठीक है, सब फार्मूलाज हमको पता है। हाइपरबोलास में एसिम्पटोट्स होता है, ठीक है, उसको एक्स से भी डिनोट अप करते हैं, वाई से भी डिनोट अप करते हैं। अगर हमारा हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे है तो उसको एक्स से डिनोट करेंगे, अगर हमारा हाइपरबोला वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो उसको वाई से डिनोट अप करते हैं, ठीक है। और वो उसका फार्मूला क्या होता है एसिम्पटोट्स का, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, ए ओवर ई होता है, ठीक है ना, प्लस माइनस ए ओवर ई एक्स। अच्छा, सो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इसको देखकर हमें पता चल जाता है कि ये जो हमारे पास हाइपरबोला है वो किसके ऊपर बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर क्या बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस, आ गया वाई एक्सिस, यानी इसको देख के हमें स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन याद आती है, कौन सी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन होता तब जब इलिप्सी होती, बट ये है हाइपरबोला, सो इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन होगा। डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि हाइपरबोला में वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन किसकी, हाइपरबोला की, जो कि किसके ऊपर बनता है, एक्सिस के ऊपर। अगर ये वाई एक्सिस के ऊपर बनता तो हमारे पास कैसी इक्वेशन होती है, अगर ये वाई एक्सिस के ऊपर बनता, ठीक है, अगर ये वाई एक्सिस के ऊपर बनता हाइपरबोला तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन हाइपरबोला की क्या बन जाती, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे बनेगा हाइपरबोला, यहाँ तक मुझे पता चल गया। मैंने यहाँ पर इसको बना भी दिया हाइपरबोला को, ओके, मैंने यहाँ पर हाइपरबोला बना दिया। अब यहाँ पर होगा f1, यहाँ पर होगा f2, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी आएगी डायरेक्ट्रिक्स लाइन, ठीक है। ओके, सो अब इसको सोल्व करते हैं। सेंटर टू फोकस डिस्टेंस जो है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। सेंटर टू फोकस डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है बच्चे, ए स्क्वायर प्लस होता है, इलिप्सी में माइनस होता है, हाइपरबोला में प्लस होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 1, 1 + 1 का अंडर रूट इज इक्वल टू 2 का अंडर रूट। क्लियर ये बात? तो यानी सेंटर टू फोकस डिस्टेंस है 2 का अंडर रूट, यानी यहाँ पर हमारे पास होगा 2 का अंडर रूट, यहाँ पर होगा -2 का अंडर रूट। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद हमने इसेंट्रिसिटी देखनी है। इसेंट्रिसिटी सी और ए होती है, सी फाइंड किया है, 2 का अंडर रूट है, और ए क्या है हमारे पास, 1 है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर ली है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हमने देखना है जी एसिम्पटोट्स देखेंगे। अब यहाँ पर एसिम्पटोट्स को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है, अच्छा ये क्या होता है, ऐसे लाइन होती है एसिम्पटोट्स की, ठीक है। इसको फाइंड करने का जो फार्मूला है, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो इसलिए हमारे पास ये, क्योंकि एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो एसिम्पटोट्स को हम एक्स से डिनोट अप करते हैं या वाई से डिनोट अप करते हैं, नहीं बच्चे, वो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होता है। जो एक्स एक्सिस पे बना है तो उसको एक्स से डिनोट अप करेंगे, वाई एक्सिस पे हाइपरबोला बना तो वाई से डिनोट अप करेंगे, बट हमारे पास जो एसिम्पटोट्स होता है उसको हम वाई से ही डिनोट अप करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, क्या होगा हमारे पास, ए और बी और ए, ठीक है, एक्स। ये क्या है, एसिम्पटोट्स का फार्मूला है, क्योंकि हाइपरबोला एक्सिस के ऊपर बन रहा है इसलिए। अगर हाइपरबोला वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा होता तो कौन सा फार्मूला होता है एसिम्पटोट्स का, वो होता वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए और बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर पुट अप करते हैं बी हमारे पास 1 है, ए क्या है, ए हमारे पास भी 1 है,
तो इट मीन्स कि यहाँ पर आ गया प्लस माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास फाइंड क्या करना है, फोकस। फोकस को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि एक्सेस को बन रहा है तो एक्स एक्सेस की जगह पे लिखेंगे प्लस माइनस सी। सी क्या है हमारे पास, सेंटर टू फोकस डिस्टेंस 2 का अंडर रूट, और वाई की जगह पे 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास होता है डायरेक्ट्रिसिस, ठीक है। डी से उसको डिनोट अप करते हैं, डायरेक्ट्रिसिस, डायरेक्ट्रिसिस, ठीक है। डी से नहीं, मैंने प्रीवियस वीडियो में डी लिख दिया था शॉर्टली, आपने डायरेक्ट्रिसिस मुकम्मल लिखना है। और यहाँ पर हम ये कहेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सेस के ऊपर बन रहा है, डायरेक्ट्रिसिस क्या है, ये है D1 है और ये D2 है, ये दो डायरेक्ट्रिसिस है। और यहाँ पर डायरेक्ट्रिसिस एक्सेस के ऊपर बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिसिस का फॉर्मूला प्लस माइनस ए ओवर ई, ठीक है ना। ये फार्मूलाज आपने अच्छे से याद करना है, ए और ई। अब यहाँ पर ए हमारे पास 1 है, ई है हमारे पास 2 का अंडर रूट, ऐसा ना, ओके, प्लस माइनस, ओके, 1 ओवर 2 का अंडर रूट। सो बच्चे यहाँ पर हमने ग्राफ भी बना दी है और क्वेश्चन को भी हमने सोल्व कर लिया अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसको हमने कर लिया है, जल्दी से आपने नोट करना है, उसके बाद हम रेस कर देंगे। तो बच्चे अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सोल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन लेके आनी है। उसके लिए हम यहाँ पर 1 चाहिए, तो उसको 144 पे डिवाइड करेंगे, 144 पे डिवाइड करेंगे, 144 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चे आपने यहाँ पर पुटअप करना है। अब आप 9 को डिवाइड करोगे तो 144, ये आपके पास आएगा 0.0 समथिंग समथिंग। बट आपने क्या करना है, बड़ी रकम को 144, ठीक है, 144 नहीं कहते, 144 कहते हैं, ठीक है, तकसीम करेंगे किसके ऊपर, 9, तो ये क्या जाएगा हमारे पास 16। इट मीन्स के ये आपके पास यहाँ पर इस सिचुएशन में 1 ओवर 16 है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर ओवर 16 आ जाएगा, ठीक है ना। आपने ऐसे करना है माइनस, अब इसको करोगे तो 9 आएगा, वाई स्क्वायर ओवर 9, ठीक है, इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन तो हमने बना ली, ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन तो हमने बना ली और यहाँ से हमें पता भी चल गया कि ये जो है हमारा हाइपरबोला एक्सिस के ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ड्रा करते हैं, एक्स और ये वाई, ठीक है ना। और ये डायरेक्टर्स की लाइन, ठीक है, D1 D2 F1 F2 एग्जाम्पटोड्स, ओके बच्चे। सो अब यहाँ पर देखें, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं लिखा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में, हाँ, ग्राफ के अंदर एक और चीज भी है, उसको हमने ऐड करना है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को, ठीक है। जो ए स्क्वायर होता है, ए हमेशा ग्रेटर देन बी होना चाहिए ईच एंड एवरी केस। अगर हाइपरबोला एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है या वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा है, ए हमेशा ग्रेटर देन बी होना चाहिए, उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। और वो हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है। ये तो ए स्क्वायर है, तो यहाँ ए क्या होगा, 4 होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो फोकल पॉइंट्स हैं वो किसके ऊपर बन रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्या होगा, हमारे पास 4 क्या होगा हमारे पास, मेजर एक्सिस होगा। तो यानी कि यहाँ पर हम इसका मेजर एक्सिस लिखना चाहें, यहाँ पर मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं लिखा, मेजर एक्सिस लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, ठीक है ना, ठीक है, लिखना होगा इसको। आपने जब भी ग्राफ बनाना होगा लिखना होगा, क्यों, क्योंकि आपने जब भी ग्राफ बनाना है एक चीज़ याद रखनी है, आपने डायरेक्ट्रिक्स जो है, यानी कि जब हमने एक्सरसाइज 10.1 की थी उसमें डायरेक्ट्रिक्स का कंसेप्ट नहीं था, ये 10.2 जब कर रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स है, तो यानी कि जो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस है वो भी मौजूद है, ठीक है ना। और साथ में डायरेक्ट्रिक्स उसको ऐड करना है, फोकल पॉइंट्स उसको बताना है, ठीक है ना। और यानी कि यहाँ पर हाइपरबोला के साथ यहाँ पर आपने क्या करना होगा, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है इसको भी साथ में आपने लिखना होगा। तो यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर फोकल पॉइंट से यहाँ तक ये मेजर एक्सिस है, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनर एक्सिस में, हमारे पास माइनर एक्सिस में हमारे पास ये y होगा, ठीक है। मेजर एक्सिस क्या है, x है, क्यों, क्योंकि फोकल पॉइंट्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, और माइनर एक्सिस में हमारे पास y होगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे जी 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, इधर गया यहाँ पर, ओके। अच्छा सी, अब सबसे पहले सी, यह है सेंटर या फोकस, सेंटर टू फोकस डिस्टेंस। बच्चे देखें, सेंटर टू फोकस डिस्टेंस जितना होता है ना,
ठीक है। तो आपने ये जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है उसको भी उतने ही फासले पे खींचना होता है, यानी ये सेंटर टू फोकस डिस्टेंस जितना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी डायरेक्ट्रिक्स बनती थी, बट मेरे पास व्हाइट बोर्ड छोटा है इसीलिए मैंने डायरेक्ट्रिक्स थोड़ी करीब बनाई हुई है, ठीक है ना। और ये जो हाइपरबोला की लाइन आपने खींची हुई है सेंटर टू फोकस डिस्टेंस किया कितना है, और इस वाली का भी उतना ही होना चाहिए जैसे कि मैंने बराबर बनाया हुआ, ठीक है। ओके, अब सेंटर टू फोकस डिस्टेंस फाइंड करते हैं, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 16 को 9 से क्या करना होता है जी, प्लस करना होता है, ओके ना। 16 प्लस 9 25, ओके। इट मीन्स कि ये हमारे पास आ गया 5, ठीक है। 25 का अंडर रूट और ये होगा 5। उसके बाद हमने इसेंट्रिसिटी सी ओवर ए, सी आ गया 5, ए क्या है, ए हमारे पास 4 है, ओके। इसेंट्रिसिटी आ गई, उसके बाद फोकस, फोकस वाला पॉइंट। अब यहाँ पर क्योंकि एक्सिस के ऊपर बना हुआ है प्लस माइनस सी लिखेंगे, सी में क्या है हमारे पास, सी सेंटर टू फोकस डिस्टेंस 5, और यहाँ पर वाई की जगह पे 0। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे जी डायरेक्ट्रिसिस, डायरेक्ट्रिसिस में यहाँ पर एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या लिखेंगे डायरेक्ट्रिस में, ए और ई, ए और ई होता है, ए और ई, ए और ई। और यहाँ पर हम लिखेंगे जी प्लस माइनस ए क्या है हमारे पास, हाँ जी 4 है। ई क्या है हमारे पास, ई हमने निकाला अभी 5/4, तो उसके 5/4 है, 5/4, ठीक है। प्लस माइनस ये हो गया 4 मल्टीप्लाई इसके साथ 5/4, ऐसे ये कितना हो जाता है हमारे पास, प्लस 5/4 लिखा मैंने, 4/5 भाई। अब ये जो है यहाँ पर हमारे पास डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई, ठीक है। 4/5, अब क्या हो गया प्लस माइनस 16/5, ओके। अच्छा, अब क्या रहता है, उसके बाद हमारे पास रहता है एसिम्पटोट्स, उसको डिनोट अप कर देंगे y के साथ इज इक्वल टू प्लस माइनस, उसका जो फार्मूला होगा क्या होगा, अब यहाँ पर हाइपरबोला किसके ऊपर बन रहा है, एक्सिस के ऊपर, उसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, b ओवर a, ठीक है। प्लस माइनस b ओवर a, ठीक है। तो इज इक्वल टू प्लस माइनस b क्या है हमारे पास 3, a क्या है हमारे पास 4, ऐसे ना, साथ में x, ठीक है ना, यहाँ पर x। अगर हमारे पास होता किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, ये जो हाइपरबोला है इस तरह से x एक्सिस के ऊपर नहीं, इस तरह से y एक्सिस के ऊपर बना होता, तो हमारे पास जो एसिम्पटोट्स का फार्मूला है, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है बच्चे ये एसिम्पटोट्स को शो करती हैं, और ये जो होती हैं ये प्लस माइनस a और b x हो जाता, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है जो रहती है, हर चीज़ को हमने प्रूव किया, साबित किया, प्रूव किया है, हाँ कैलकुलेट किया है, ठीक है, ओके। सो यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो चुके हैं, इसको आपने जल्दी से नोट करना है, उसके बाद हमने रेस करना है। अब ये भुलक्कड़ है, यहाँ पर हमने जो फोकस पॉइंट है वहाँ पे तो ग्राफ में लिखा ही नहीं, यहाँ पर हमने क्या निकाला है, सेंटर टू फोकस डिस्टेंस किधर गया, सेंटर टू फोकस डिस्टेंस ये 5 है, यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर लिखेंगे -5, ठीक है। बस हमको क्या करना, शो करना था, ये इस ग्राफ के अंदर ये जो हाइपरबोला है उसको उसको बनाना है आपने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी ग्राफ है ना, आपने फिगर बनानी है कोई भी, उसमें आपने एक तो हाइपरबोला आपका एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे हो और फोकल पॉइंट्स हो। अगर हाइपरबोला एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है फोकल पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर बनेंगे, अगर हाइपरबोला वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो फोकल पॉइंट्स वाई एक्सिस के ऊपर बनेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने डायरेक्ट्रिक्स की लाइन लगाई हुई है, ओके, बस यही चीज़ है। अब यहाँ पर ग्राफ में अगर बहुत सारा डीपली जाए तो आ सकते हैं डीपली, क्योंकि ये सेंटर है 0 होता है, यहाँ होता है 1 2 3 सो ऑन, छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं, यहाँ भी छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं, ऊपर प्लस में नीचे नेगेटिव में, वो इतना इसेंशियल जरूरी नहीं है, बस आपने ये बताना था कि ये इस क्वेश्चन में हाइपरबोला एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, उसके जो फोकल पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पर ये है, ओके। बस 2 नंबर आपके पूरे। क्वेश्चन नंबर है जी 25। अब यहाँ पर देखें वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र है, हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारा जो हाइपरबोला है वो किसके ऊपर बनेगा, वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो यह जगह वाई स्क्र ओवर 8 माइनस है, और यहाँ पर एक्स स्क्र ओवर 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ सेंटर टू फोकस डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 8 8 बार कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर लिख लेते हैं 4, ठीक है। अब उसके बाद
यहाँ पर हम फाइंड करने लगे हैं इसेंट्रिसिटी सी ओवर ए। सी फाइंड किया है 4, ए क्या है, ए यहाँ पर है जी। अब यहाँ पर 8 है जी, वो अब यहाँ पर 8 है, ये है ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 8 का अंडर रूट। ओके, इसेंट्रिसिटी फाइंड कर ली। उसके बाद यहाँ पर हम बनाते हैं हाइपरबोला, जो कि बनेगा वाई एक्सिस के ऊपर। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हाइपरबोला बनेगा ऐसे, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर। यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर फोकल पॉइंट बनेंगे F1 F2, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर मेरे ख्याल में मेरे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन खींची है वो यहाँ पर खींची हुई थी। नहीं बच्चे, वो तो यहाँ पर आनी थी। ये सेंटर है ना, हमारी जो लाइंस हैं डायरेक्ट्रिक्स की, वो यहाँ पर आनी थी। मैंने नाश्ता नहीं किया असल में, मुझे रोटी नहीं मिली आज सुबह की। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखें, ये एक्स एक्सिस पे ऐसे ऐसे यहाँ पर बनेगी बच्चे डायरेक्ट्रिक्स लाइन, ठीक है, ऐसे यहाँ पर नहीं बनेगी, ठीक है। ये सेंटर है और यहाँ पर F1 है और यहाँ पर F2 है, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो है ना वो यहाँ पर बनेगी, ठीक है। वाई एक्सिस में कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक पॉइंट होता उसको ये हाइपरबोला की लाइन कट कर रही होती तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पर भी कट कर रही होती है, यहाँ पर भी, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, हम उसको वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये केस है जी, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन जो है यहाँ इसके अंदर में बनेगी, यहाँ पर हमें, यहाँ पर बाहर में नहीं बनेगी, इन दोनों के अंदर में बनेगी ऐसे। चलो मुझे अच्छे से याद आ गया, शुक्र है। हाँ तो अब क्या होगा, सी ई क्या बचता है, फोकस। तो वाई एक्सिस पर बन रहा है, इसकी जगह पर 0 प्लस माइनस सी, सी क्या है 4। उसके बाद डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस जो है वाई एक्सिस के ऊपर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट्रिसेस जो है वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, ए ओवर ई प्लस माइनस ए क्या है हमारे पास 8 का अंडर रूट है, ई क्या है हमारे पास 4 ओवर 8 का अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 8 का अंडर रूट ओवर 4। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इसको ऐसे 4, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा बच्चे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यानी 8/4, 4 2 बार 8 प्लस माइनस 2, ठीक है। डायरेक्ट्रिसेस, उसके बाद असिम्पटोट्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब यहाँ पर b और a x नहीं आएगा बल्कि a और b x आएगा, क्या होगा, a और b x आएगा, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर बढ़ना है, तो यहाँ पर a और b x, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस a क्या है आपके पास 8 का अंडर रूट, उसके बाद b क्या है आपके पास, वो भी 8 का अंडर रूट है, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस एक्स आता है, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ठीक है। 1 लिखो या ना लिखो। अच्छा जी, अब यहाँ पर सेंटर ऑफ फोकस डिस्टेंस फाइंड जो की है वो क्या था हमारे पास, c 4 था, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में वैल्यूज आ जाएंगे -4, ठीक है। ओके, यहाँ पर एजेम्प्टोर की लाइन खींचनी है क्रॉस इसे सेंटर से होती हुई, ये सेंटर से होनी चाहिए गुजरे ऐसे, ठीक है, सीधी सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी पे टेढ़ी आ रही है। ओके बच्चे, यहाँ पर आपका फोकस आपने शो करा दिया, डायरेक्ट्रिक्स भी आपने शो करा दिया, इसको D1 कह दें, इसको आपने D2 कह दें, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिसेस आपने यहाँ क्वेश्चन में इसको बताई हुई है। ओके सो बच्चे, हमारा पास जो क्वेश्चन नंबर 25 था वो भी हमने सोल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की जाने।
क्वेश्चन नंबर 26 की बारी। आई थिंक सो आपको अच्छे से समझ आ रहे होगा, अंडरस्टैंड हो गए होंगे सारे मेरे ख्याल से। आप मुझे तो करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। अब यहाँ पर उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। वाई स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब अच्छा यहाँ पर क्या है, हमें पता चल गया हाइपरबोला किसके ऊपर बनने वाला है, हमारा हाइपरबोला बनने वाला है वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर F1 जल्दी जल्दी बना रही हूँ मैं, F2 मुझे भूख लगी है, और यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस, ठीक है। इतनी गंदा आपने नहीं बनाना, आपने अच्छा अच्छा बनाना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट इसकी लाइन खींच लो, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर जो है हमने सी फाइंड आउट करना है, तो ये क्या होगा 8 का अंडर रूट, ठीक है ना। 4 2 8, 8 का अंडर रूट। अच्छा जी, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 8 का अंडर रूट है तो उसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। 4 2 बार 8 होता है ना, तो इसको हम फिर ऐसे अंडर रूट इसको लिखेंगे, तो ये सी इज इक्वल टू, यानी ये 2 का स्क्वायर का अंडर रूट और यहाँ मल्टीप्लाई 2 का अंडर रूट इज इक्वल टू, इसे कैंसिल, और 2 का अंडर रूट, ऐसे ना, ऐसे होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास ई इज इक्वल टू सी और ए। अब सी क्या है हमारे पास, सी तो हमारे पास 2 और 2 का अंडर रूट है। ए क्या है हमारे पास, ए भी 2 है, तो यहाँ पर 2 2 से कैंसिल, बाकी 2 का अंडर रूट, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी, उसके बाद फोकस है, फोकस की बारी है, तो फोकस में हम ये लिखते हैं, यानी यहाँ 0, उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा हमारे पास, सी क्या है हमारे पास 2 और 2 का अंडर रूट। उसके बाद यहाँ पर किसकी बारी आती है, डायरेक्ट्रिक्स की, उसके लिए हमारा वाई एक्सिस में बनेगा, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 2, ई क्या है हमारे पास, ई हमारे पास है 2 का अंडर रूट। ओके, अच्छा तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट्रिक्स को 2 और 2 का अंडर रूट है बच्चे, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं मजीद सिंप्लीफाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखें इसको ऐसे लिखते हैं, 2 का अंडर रूट है और यहाँ पर भी 2 का अंडर रूट है और यहाँ पर भी 2 का अंडर रूट है, ये कैंसिल इज इक्वल टू 2 का अंडर रूट, ठीक है, प्लस माइनस 2 का अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि ये तो ऐसे इनका स्क्वायर ये कैंसिल और बाकी बचे 2, ठीक है। इस 2 को हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है। तो अब फाइंड क्या करना था, एसिम्पटोट्स है, उसकी बारी है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ग्राफ में कि क्या क्या है हमारे सेंटर टू फोकस डिस्टेंस, वो है हमारे पास 2 और 2 का अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 2 का अंडर रूट, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 2 और 2 का अंडर रूट, ठीक है ना। अब इसको रेस कर लेते हैं और यहाँ पर उसका एसिम्पटोट्स देख लेते हैं, और इसका जो एसिम्पटोट्स है वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस। ओके, सो यहाँ पर इसका जो एसिम्पटोट्स है वो क्या होगा, ए और बी होगा या बी और ए होगा, ए और बी होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे बढ़ना है। ए और बी, बी हर वक्त आ जाता है, क्या हो जाएगा ए ओवर बी एक्स, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस, ए क्या है हमारे पास 2 और बी क्या है हमारे पास 2 एक्स, तो इट मीन्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चे, तो यहाँ पर हम इसको 16 से डिवाइड करें, इसको 16 से डिवाइड करें, इसको 16 से डिवाइड करें, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से बन जाती है, क्या 8 2 16 एक्स स्क्वायर ओवर यहाँ पर 2 और यहाँ पर माइनस 2 8 बार 16 वाई स्क्वायर ओवर 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्सिस को बनाना है हाइपरबोला, उसको आप बना लोगे, उसकी फिगर जो है आप अच्छे से, मेरे से ज़्यादा आता होगा आपको, ठीक है। ग्राफ हम बना लेंगे, मेरा वाइट बहुत छोटा है, थोड़ा सा तो रैम करो मुझ पर। अच्छा, सब्सक्राइब तो वैसे नहीं करते हैं ना, कर दो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अगर कोई ग्राफ समझ ना आए तो फिर आपने मुझे कमेंट करना है, फिर मैं उसको बना के बता दूंगी। आई थिंक सो इतना अच्छे से मैंने अंडरस्टैंड किया आप लोगों को, एक्सरसाइज नंबर 1 में भी मैंने अच्छे से अंडरस्टैंड किया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ग्राफ बनाना ना आता हो, आपको अच्छे से आता होगा, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से। ओके, सो यहाँ पर है एक्स 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 एक्स, क्या ले रहे हैं हम, एक्स क्यों लिखा मैंने यहाँ पर हम तो सेंटर टू फोकस डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो फाइंड करना है। सी इज इक्वल टू सेंटर टू फोकस डिस्टेंस यानी कि 10 का अंडर रूट हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, तो 10 का अंडर रूट, उस इसेंट्रिसिटी फाइंड करना, ई इज इक्वल टू सी ओवर ए, इसेंट्रिसिटी में सी क्या है 10 का अंडर रूट, ए क्या है हमारे पास 2 का अंडर रूट, ऐसे। अब इसको लिख सकते हैं जी, हम लिख सकते हैं 5 का अंडर रूट, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, 5 2 पर 10 होता है, 2 का अंडर रूट ओवर 2 का अंडर रूट, ये कैंसिल, बाकी 5 का अंडर रूट हमारे पास इसेंट्रिसिटी है। ओके ओके, उसके बाद क्या बचता है, फोसाई, फोसाई फोकस, वो है जी हमारे पास क्या, वाई एक्सिस के ऊपर बनना है, एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर, तो प्लस माइनस सी क्या है आपके पास 5 का अंडर रूट, उसके बाद यहाँ पर 0, उसके बाद हमारे पास है जी किसकी बारी होती है, एसिम्पटोट्स की, उसके लिए हमारे पास है जी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा हमारे पास बी और ए एक्स आएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी क्या है बी 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 क्या है बी
ये रहा, नो नो, एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसके नीचे क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, माइनस है यहाँ पर वाई स्क्वायर, इसके नीचे क्या है, बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर को तो हम हमेशा मेजर एक्सिस कंसीडर करते हैं ना, है ना। तो इसको जब हम मेजर एक्सिस कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर 8 आना चाहिए था, यहाँ पर हमारे पास 8 आना चाहिए था, यहाँ पर हमारे पास 2 आना चाहिए था। बट जैसे हमें क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से हम सोल्व कर रहे हैं। और हमारे पास एसिम्प्टोट्स क्या होगा, ठीक है, उसको देखें तो वो हमारे पास बी ओवर है। तो आपने जो है बी यहाँ पर अगर हम इसको लिखते हैं बी कंसीडर करते हैं किसको, 2 को, ए कंसीडर करते हैं किसको, 8 को, ठीक है। तो प्लस माइनस 2 बार 2 4 बार 8 एक्स ये आता है। बट अगर हम इसको y इज इक्वल टू प्लस माइनस, जिस तरह से क्वेश्चन है उसमें तो ये बन रहा है हमारे पास ए स्क्वायर होता है, ये बी स्क्वायर होता है, जैसे फार्मूला में ए स्क्वायर ये है, तो यानी कि ए जो हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, फिर 2 का अंडर रूट हो जाएगा। तो 2 का अंडर रूट और यहाँ पर बी 8 का अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ये नहीं लिखेंगे जैसे क्वेश्चन में आ रहा है वैसे, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होती है वो ऐसी ही होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जब एक्स एक्सिस के ऊपर बने तो, ठीक है। वाई एक्सिस के लिए हमारे पास इक्वेशन बन जाती है वाई स्क्वायर ओवर, यहाँ पर हमारे पास जो है ए स्क्वायर ही रहता है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जब वाई एक्सिस के ऊपर बनते हैं। अब यहाँ पर इसको सोल्व करें तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको ये 2 का अंडर रूट है, इसको 4 जब 2 का अंडर रूट ऐसे लिखे तो ये कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा 1 ओवर 4 का अंडर रूट ऐसे। तो बच्चों ये जो हमारे पास फार्मूला है ये तो कंफर्म है कि जब हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा होता है तो इस फार्मूले को देखें तो हमारे पास जो हाइपरबोला है वो किसके ऊपर बनेगा, एक्सिस के ऊपर बनेगा, और जो एक्सिस के ऊपर बनेगा उसके लिए हमारे पास जो एसिम्प्टोट्स का फार्मूला होता है y इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स होता है, ठीक है। और इस फार्मूले के थ्रू हमारे पास ये वाली रकम ए स्क्वायर होती है, ये वाली रकम हमारी बी स्क्वायर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बी की जगह पर 2 का अंडर रूट लिखा हुआ है, नहीं ये ए की वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे नहीं, वैसे क्वेश्चन में गलती है क्योंकि ए हमेशा मेजर एक्सिस होता है और ए स्क्वायर में बड़ी रकम होनी चाहिए थी, बट नहीं है। बट हम सोल्व तो वैसे ही करेंगे जैसे ये फार्मूला में हमें कह रहा है। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए कह रहा है, तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर है, ये आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है। अब हमको चाहिए सिर्फ बी, तो यहाँ पर हम 8 का अंडर रूट लेंगे, ठीक है। नीचे क्या है हमारा ए 2 का अंडर रूट होगा, एक्स होगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का अंडर रूट और 2 का अंडर रूट, और नीचे भी 2 का अंडर रूट कैंसिल, इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का अंडर रूट। अब इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, इसके साथ कैंसिल, तो इट मीन्स के y इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2x। तो बच्चे इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की तरफ लेके आए, उसके बाद हम सेंटर टू फोकस डिस्टेंस फाइंड किया, उसके बाद फोसाई फाइंड किया, उसके बाद एसिम्प्टोट्स फाइंड किया, उसके बाद हमने एक और चीज फाइंड करनी है, वो है हमारे पास डायरेक्ट्रिसेस। वो क्या है हमारे पास डायरेक्ट्रिसेस, हाँ डायरेक्ट्रिसेस तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट्रिसेस, ठीक है। डायरेक्ट्रिसेस में हम लिखेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 2 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट, ई क्या है इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट की है, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट की है वो है हमारे पास 5 का अंडर रूट। तो बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। और हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को।
क्वेश्चन नंबर 28, इसको 3 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, क्या आएगा वाई स्क्वायर ओवर, यहाँ पर क्या आएगा 3 माइनस 3 से कैंसिल आउट एक्स स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है वाई स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है। अच्छा, इसका मतलब हमारा जो हाइपरबोला है वो वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे सी सेंटर फोकस डिस्टेंस, दोनों को प्लस करते हैं 4 का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2, है ना। ओके, उसके बाद जो है यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखना, अपने फार्मूला लिखना है इसका। ठीक है, क्योंकि हम जब एलिप्सी करते हैं तो उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और जब हम हाइपरबोला करते हैं तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो इसीलिए इसको आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, आपने बताना है कि इसका फार्मूला क्या है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इसेंट्री सी ओवर ए, इसेंट्री सी क्या है 2, ए क्या है ए मेरे पास है जी यहाँ पर ये 3 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट। ओके, सो उसके बाद एसिम्पटोट्स को देख लें, y इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, एसिम्पटोट्स जो है वो क्या होता है हमारे पास ए और ई है जी। ए और ई क्या होता है, वो तो डायरेक्ट्रिसेस होता है। एसिम्पटोट्स क्या होता है, एसिम्पटोट्स बताओ जल्दी से बताओ, ए और बी आएगा या बी और ए आएगा, बताओ मुझे। ए और बी, ए और बी एक्स आएगा। ठीक है, एसिम्पटोट्स क्या आएगा इसमें, ए और बी एक्स आएगा। क्लियर है, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर बन रही है। अब यहाँ पर y इक्वल टू प्लस माइनस ए क्या है, ए हमारे पास 3 का अंडर रूट है, बी हमारे पास 1 है। ओके, यहाँ पर x। अच्छा जी, उसके बाद फोकस तो 0 लिखेंगे, y एक्सिस की जगह पर प्लस माइनस इसेंट्रिसिटी क्या है 2, वो लिखेंगे यहाँ इसेंट्रिसिटी क्यों, सेंटर टू फोकस डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद क्या आता है डायरेक्ट्रिसेस y इक्वल टू, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर बन रहा है इसलिए मैंने y इक्वल टू किया, y इक्वल टू प्लस माइनस ए और ई, और ए क्या है मेरे पास, ए मेरे पास है जी 3 का अंडर रूट, और ई क्या है मेरे पास अभी हमने निकाल के फन किया 2 3 का अंडर रूट इक्वल टू प्लस माइनस ये हो गया 3 का अंडर रूट। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का अंडर रूट ओवर 2, तो ये इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा 3/2। यहाँ पर जगह बच गई है तो इसको हम बना लेते हैं जी एक्स एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस, और ये हमारी किसके ऊपर बन रही है, हाइपरबोला वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये इसका फोकल पॉइंट F1 है, ये इसका फोकल पॉइंट F2 है, और ये इसका डायरेक्ट्रिसेस की लाइन आएगी। ठीक है, D1 है और ये D2 है, और यहाँ पर सेंटर टू फोकस डिस्टेंस 2 है, और यहाँ पर -2 हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पर हम एसिम्पटोट्स की लाइन लेंगे, बस यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ये वाली लिखेंगे, वाई स्क्वायर ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 इज इक्वल टू 1। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है आपने हर फिगर के साथ यहाँ पर लिखनी होती है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 16 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास 8 एक बार 8 8 2 बार 16, वाई स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2 8 बार 16 एक्स स्क्वायर ओवर 8 इज इक्वल टू 1। पहले आया है ये क्वेश्चन लगता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सेंटर टू फोकस डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 10 का अंडर रूट। ठीक है, अब इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी और है 10 का अंडर रूट, ए क्या है 2 का अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट कैंसिल, बाकी 5 का अंडर रूट। उसके बाद अगर हम देखते हैं एसिम्पटोट्स को, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर। इट मीन्स कि यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर बन रही है तो a ओवर बी एक्स आएगा ये वाला। y इज इक्वल टू प्लस माइनस a क्या है हमारा 2 का अंडर रूट, b क्या है हमारा 8 का अंडर रूट। मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस माइनस तो ये 2 का अंडर रूट है, नीचे यहाँ लिखेंगे जी 4 का अंडर रूट, यहाँ पर 2 यानी कि 4 2 बार 8 ये कैंसिल इज इक्वल टू 1 ओवर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 का अंडर रूट। मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर अब प्लस माइनस और एक्स भी साथ में आएगा। मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर का अंडर रूट
ये कैंसल आउट, तो इट मीन्स कि ये होगा प्लस माइनस 1/2, साथ में एक्स, या हम लिख सकते हैं प्लस माइनस x/2। ठीक है, प्लस माइनस x/2 एसिम्पटोट्स फोकस। फोकस इसके लिए 0 आएगा एक्स की जगह पे, वाई एक्सिस की जगह पे प्लस माइनस सी, सेंटर टू फोकस डिस्टेंस कितना फाइंड किया है, 5 का अंडर रूट, 5 का अंडर रूट। उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट्रिसिस, उसको डिनोट किससे करेंगे, वाई एक्सिस से, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा है, वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। ओके, सो यहाँ पर प्लस माइनस ए क्या है हमारे पास, 2 का अंडर रूट, ई क्या है हमारे पास, अब ई हमारे पास है इसेंट्रिसिटी 5 का अंडर रूट, सेंटर टू फोकस डिस्टेंस था ये 10 का अंडर रूट, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर आएगा 10, ये है सेंटर टू फोकस डिस्टेंस, और ये ई इसेंट्रिसिटी 5 का अंडर रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का अंडर रूट, ये आंसर हो जाएगा। अब यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 जो है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 कहाँ से आ गया, 30 की तरफ। इसको डिवाइड करते हैं, और ये क्या आएगा बच्चे, ये मेरे ख्याल से आ जाएगा, यहाँ पर उसको डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये वाली रकम आ जाएगी यहाँ पर 36 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर जाएगा 64 इजिकल टू 1। अब इस फार्मूले को देख के हमारे पास हाइपरबोला है एक्सिस क्यों बनेगा। ओके, सो यहाँ पर हम सेंटर टू फोकस डिस्टेंस फाइंड करें, सी इजिकल टू, दोनों को प्लस करेंगे 64 प्लस 36 का अंडर रूट सी इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 64 है प्लस 36 इज इक्वल टू 100, तो इट मीन्स के 100 का अंडर रूट इज इक्वल टू 10। सी आने के बाद इसेंट्रिसिटी मालूम करेंगे, सी इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी ओवर क्या होता है ए, सी क्या है 10, ए क्या है आपके पास, इसमें देखें ये है ए, यानी कि 36 है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ए होगा वो क्या होगा, वो होगा जी 6 होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 × 6 तो 5/10। उसके बाद क्या रहता है हमारे पास, फोकस। ओके, सो ये एक्सेस के ऊपर बन रहा है, तो यहाँ पर प्लस माइनस सी क्या है, सेंटर फोकस 10, ये 0। उसके बाद एसिम्पटोट्स देखते हैं, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पर, बी और ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बी के आपके पास यहाँ पर 64 है, तो 64 है, यानी कि यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा हमारे पास है जी 8 × 8 कितना होता है जी, ठीक है जी, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ओके, तो 8 आ जाएगा, बी क्या होगा 8 और ये 6 और ये एक्स, तो इक्वल टू प्लस माइनस, तो 4 × 8 3 × 6 एक्स। उसके बाद है डायरेक्ट्रिसिस क्योंकि एक्सिस के ऊपर बन रहा है या वाई एक्सिस के ऊपर बन रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर बन रही है। ठीक है, तो उसको एक्स से डिनोट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, तो यहाँ पर प्लस माइनस ए क्या है हमारे पास, ए क्या है यहाँ पर 6 लिखा था, 6 ओवर ई क्या है हमारे पास, इसेंट्रिसिटी कहाँ गई, ये रही 5/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 में 6 12 से 3 में 18 18/5।